नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की गणित, है ना। इसका जो ब्रज कोर्स दिया गया, अभी ब्रज कोर्स चल रहा है, तो हम ब्रज कोर्स को पहले कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें कक्षा 9th की मैन गणित को पढ़ना है। तो बच्चों, चाहे बच्चे होशियार हों या कमज़ोर हों, लेकिन ये गणित पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इस गणित को पढ़ लिया तो आगे, क्योंकि हमें ये गणित कभी पढ़ने को नहीं मिलनी है, ये कक्षा 9th के लिए बनाई गई है, इसके आगे कोई ब्रज कोर्स नहीं करना है। तो आपकी जो गणित करने की शुरुआत है इस गणित में बहुत अच्छी से दी गई है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करें। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अधिगम परीक्षण, इसमें है दशमलव संख्याएं, ठीक है ना। इनका हमारा टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट के रूप में दी गई हैं। टेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पहले जो दिया गया है वह सब हमने सीख लिया है। तो हमने कितना सीखा, हमसे क्या क्या बन रहा है, उसके लिए इसी बुक में टेस्ट दिया गया है। तो इस टेस्ट को हम देखते हैं, इनको हल करते हैं, लगाते हैं इनको। तो यहाँ देखिए ये लिखा है इसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखिए। अब हमें इन संख्याओं को क्या करना है, दशमलव में लिखना है। तो आप देखिए अब आप इनको कैसे दशमलव में लगाते हैं, कैसे इनका दशमलव करते हैं, ये देखिए। यदि आपसे बनता है तो आप फटाफट कर लेंगे, नहीं बनता है तो आपको ये सीखने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छी किताब दी गई है, जो कि ये अभी 31 सितंबर तक, अगस्त तक, 31 अगस्त तक इस किताब को हमें फुल करना है, पूरी हमें कंप्लीट कर लेना है, सीख लेना है। इसके बाद हम मैन गणित को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखिए। अब हमें संख्याओं को दशमलव में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक विधि तो वो है जो आप जानते हैं कि हम सीधे भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी विधि क्या होती है? दूसरी विधि हमने यह सीखी है कि यदि हमें संख्याएं कितनी भी दी गई हों, उनके बटे में यदि हमें 10 मिलते हैं या 100 मिलते हैं या 1000 मिल जाते हैं या 10,000, इस प्रकार से यदि हमें संख्याएं मिल जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, दशमलव हम आराम से सहजता से लगा लेते हैं। क्या करते हैं, जितने हमारे ये संख्याओं में शून्य रहते हैं उतने अंकों के बाद में हम क्या करते हैं, दशमलव चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हमें इनको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ देखेंगे हम, देखो इसमें दिया है 13/10, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो 13/10 को हम सीधे दशमलव में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा था कि 10 हो, 1000 हो, 100 हो, ठीक है ना, 10,000 हो, इस प्रकार से नीचे बटे में है तो हम दशमलव लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक शून्य है, तो एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना है। बराबर में हम लिखेंगे 13 और यहाँ लगा देंगे सीधे दशमलव, तो ये आ जाएगा 1.3। ठीक, आगे देखिए 144/160 दिया है। यहाँ तो बटे में ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इसको क्या 100 या 10 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले तो इस 16 को ख़त्म कर दीजिए, संख्या जो है उसको अलग कर दीजिए। और जैसी संख्या अलग होती है, यदि बटे में हमारी संख्या 2 आवे या 5 आए या इसके साथ शून्य आ जाए, 2 भी हो सकता है, शून्य भी साथ में हो सकता है, 50, यानी इस प्रकार से संख्या हो सकती है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यदि 2 या 20 आ रहे हैं तो इसमें 5 का गुणा कर लेंगे, 2 हैं तो। और यदि 5 आ रहे हैं तो इसमें 2 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको काट लीजिए, पहले तो इसको 16 से सीधे काट दीजिए। तो 16 से 144 कटते हैं, तो किस प्रकार कटेंगे हम यहाँ देखिए काट के देखते हैं तो क्या आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ अलग से हल कर लीजिए। ये लिखा हुआ है 144 और बटे में लिखा है, पहले शून्य को छोड़ दीजिए, आप तो सीधे 16 को काटिए। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 16 को काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको 8 से सीधे काटो, 8 एकम 8, 8 नाम 72, कितने बार में कट रहे हैं, 9 बार में, 9 बार में कट रहे हैं। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे। और इसके साथ में शून्य चल रहा है, क्या हो, आप सीधे शून्य उतार लीजिए। तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 9 और बटे में आ जाएगा 10। अब देखिए ये यहाँ पे बटे में 10 आ गया, एक अंक आ गया, तो हम दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, इस दशमलव के आगे एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.9, और 0.9 आ गया, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ हम 0.9 इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखो यहाँ दिया है 17/20। तो अभी हमने बताया थी यदि 2 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं तो 5 का गुणा कर देना है। इसके अंश में और हर में 5 का गुणा कर दीजिए। तो यदि हम देखिए, यह दिया गया है 17/20,
इसके अंश और हर में किसका गुणा करना, 5 का गुणा करना है। ये 5 का गुणा करने में या किसी भी संख्या का समान संख्या का गुणा करने में या भाग करने में हमारे इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह भी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सीखा है। तो इसमें 5 का हम गुणा कर देंगे तो 17 पंचे कितना आ जाएगा, ये 85 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20 पंचे 100 मिल जाएगा। ये तो कितना आ गया, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ गया हमारा 85 बटे ये 100। अब कितने अंकों बाद दशमलव लगाना, 2 अंकों, 1 2, यहाँ पे 1 2 अंकों बाद हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे 85 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 अंकों बाद दशमलव और इसके पहले संख्या नहीं है तो लिख देते हैं 0। ये आ जाएगा 0.85। इस प्रकार से हमें ये दशमलव में संख्या लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया है, क्या करेंगे, 5 का यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए इसका गुणा कर लीजिए, 11 बटे 5 है। किसका गुणा करना, 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 11 दूनी हो जाएगा 22 और 5 दूनी 10। तो ये मिल जाएगा हमें 22 बटे 10। अब हमें दशमलव लगाना है तो क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखो ये 2.2 ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो ये संख्याओं के क्या दिए गए थे, हमें दशमलव में संख्याएं लिखनी थी। तो किस प्रकार से हम संख्याओं को दशमलव में लिखते हैं, तो आपने ये इसके माध्यम से, ये जो टेस्ट दिया गया था इसके माध्यम से भी सीख लिया है। चलिए आगे देखिए, इसको टेस्ट को जो हमने किया है वो इसमें दिया गया है, वो हमें इनको हल करना है। देखो अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक ये जो 2 दिया गया है इसमें है छायांकित और अछायांकित, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। अब हमें छायांकित भाग को दशमलव में बताना है और अछायांकित भाग को भी दशमलव में बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने खंड बने हुए हैं, इनकी गिनती करिए। ये देखो यहाँ पे गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे में दिए। तो 10 धाम 100 पूरे खंड कितने हो गए, ये 100 खंड दिए गए हैं इसमें। जब ये 100 खंड दिए गए हैं तो कितने भाग छायांकित हैं, पहले ये देखो, यहाँ से देखो 10 और ये 10 कितने खंड हैं, 20 खंड कैसे हैं, छायांकित हैं। कितने में से, 100 में से 20 हैं, तो हम क्या लिखते हैं, 20 बटे 100। 100 में से 20 खंड छायांकित हैं तो हम क्या लिखेंगे, 20 बटे 100। हम देखिए इस प्रकार से लिखेंगे इसको, 20 बटे 100। अब देखो इसको दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में कैसे परिवर्तन करते हैं, क्योंकि इसके बटे में 2 शून्य आ रहे हैं, तो 2 शून्य है तो हम 2 अंकों बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, बस ये दशमलव में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लगाएंगे 0.02, ये हो गया। आगे दशमलव के बाद पहले कोई अंक ना हो तो हम शून्य लगा देते हैं, तो ये हो गया 0.20। ये छायांकित भाग का दशमलव हो गया। ठीक, अब दिया है अछायांकित भाग, तो हमें अछायांकित भाग को भी हमें किस में लिखना है, दशमलव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो अछायांकित भाग की गिनती करें तो कितने खंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड, 8 धाम 80 खंड। कितने हो गए, ये 80 खंड इसके अछायांकित हैं। कितने में से, 100 में से 80 में छायांकित नहीं किए गए हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 80 भाग अछायांकित कितने में से, 100 में से, ये बटे लिखेंगे 100। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आएगा 80 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 0, क्योंकि दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 शून्य थे तो 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हो गया इसका अछायांकित भाग का दशमलव, और यह हो जाएगा छायांकित भाग का दशमलव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको हल करना था। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए संख्याएं दी गई हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, इनको लिखा के बढ़ते क्रम में लिखिए। और यह संख्या दशमलव में दी गई हैं, तो दशमलव में दी गई हैं तो हम इनको कैसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यह देखिए। जब हम संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से क्रम से लिखते जाते हैं बढ़ते क्रम में। और जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो हमें यह चिन्ह बना देना है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें दशमलव में संख्या दी हैं, तो हम किस प्रकार से इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इन सबके दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव हैं, तो यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव लगा सभी में, तो सबके दशमलव, एक अंक के दशमलव को मान लीजिए नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, सबसे छोटी 14 आएगी, 14 के बाद 18 आएगी, 18 के बाद 22, 22 के बाद
30 आएगी। बस इसी क्रम में आपको संख्या को लिख देना है और यहाँ लिखना है बढ़ते क्रम में। ठीक, बढ़ते क्रम में यहाँ लिख दीजिए बढ़ते क्रम में। इस प्रकार से हमें इनको लिख देना है कि हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, ये 14 आएगी, यानी 1.4 इसको लिखना है और चिन्ह ये वाला लगाएंगे बढ़ते क्रम में। फिर इसके बाद 18 यानी 1.8, फिर इसके बाद में आ जाएगी 2.2, ठीक, और इसके बाद आएगा 3.0, ठीक। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यह हो गया इसका बढ़ता क्रम। उसी प्रकार से इसको भी हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ देखिए, बनाइए इसको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। यह हम बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इनके दशमलव को यदि हम अलग कर देते हैं तो यहाँ 15 मिलेगा, फिर 19 मिलेगा, फिर 67, फिर 76, इस प्रकार से संख्याएं होंगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 1.5। यहाँ लिखेंगे हम 1.5 और चिन्ह यह बना देना है छोटे का, ठीक है ना, यानी 1.5 छोटी है किससे, यह हो जाएगी 1.9 से, 1.9, और 1.9 छोटा है किससे, 6.7 से। यहाँ लिखेंगे 6.7, ठीक है, और 6.7 छोटा है किससे, यह हो जाएगी 7.6 से, 7.6। इस प्रकार से संख्याओं को बढ़ते क्रम में हमें लिख देना है, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है और लिखा है हल कीजिए। तो हल करना है हमें, इनको सरल करना है या हल करना, जो चिन्ह बना रहता है उस चिन्ह के अनुसार हमें इनको संक्रिया लगाना पड़ती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यह सभी हमने इसमें सीख लिया है। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सीखा है। अब हमें ये टेस्ट में देखना कि हमसे कितना बनता है कि नहीं बनता। चलिए पहले ही प्रश्न को लगाइए। क्या करेंगे, इसको हमें इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं हम इसको, यहाँ हम हल लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिख देंगे। इसके बाद में ये पहली संख्या क्या करना, ये पहली संख्या उतारेंगे 3.38, ठीक है, और इसके नीचे ये संख्या उतारना है और दशमलव को ध्यान में रखना है। तो यहाँ धन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ दशमलव, यहाँ जाएगी 4, इसके बाद अंक नहीं है तो हम नहीं लिखते और इसको क्या करेंगे, इसको सीधे जोड़ देते हैं। तो 8 यहाँ सीधा आ जाएगा, 8, 3 और 4 7, यहाँ जाएगा दशमलव और यहाँ भी 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 7 और उत्तर बराबर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, उत्तर बराबर 7.78, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। वैसे ही आप इसको हल करिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी 4.4, ठीक है। अब हमें इसमें कितना जोड़ना है, 2.35, वो घटाना है। चलिए इसको घटाइए, यहाँ ऋण लगाइए और यहाँ लिख लीजिए 2.35, ये क्या करना है, इसको घटाना है। चलिए घटाइए इसको। यहाँ जब संख्या नहीं होती तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पे शून्य रखेंगे, शून्य का कोई मतलब भी नहीं होता, तो शून्य यहाँ पे उतार लेते हैं। ये ध्यान में रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है संख्या की, और यदि जिस संख्या में शून्य नहीं, यहाँ शून्य उतार लेंगे तो कोई मतलब नहीं, 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही आएंगे। ऐसे ही इसमें है कि हम पहले शून्य उतार लेंगे और घटाने में हमें इसको विशेष ध्यान देना, शून्य में से 5 नहीं घटते हैं तो क्या करेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो मिलेंगे हमें यहाँ पे 5 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ माना है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हासिल वापस दे देंगे, 3 और 1 4, 4 में से 4 घट जाएंगे तो शून्य मिलेगा ये। अब यहाँ आ जाएगा दशमलव, ठीक है ना, यहाँ नहीं माना तो हमें हासिल वापस नहीं करनी है। तो 4 में से 2 घटाइए, कितना मिल जाएगा, 4 में से 2 2। यहाँ उत्तर बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे 2.05, ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ना घटाना है। चलिए आगे देखिए, और दिया गया टेस्ट है। अब यहाँ देखो संख्या दी गई है, यहाँ भी लिखा हल कीजिए या सरल कीजिए, ऐसा लिखा रहता, हल कीजिए। तो यहाँ हमें हल करना है और हल करने के लिए हम लिख देंगे हल, ठीक है, ये लिख दिया। और इनका हमें क्या करना है, 22.5 का गुणा 12 में करना है, या 12 का गुणा 22.5 में करना है। तो कैसे करते हैं, सीधे गुणा करना है, दशमलव को ध्यान में नहीं रखना, दशमलव हम परिणाम जो मिलता है उसमें लगा देते हैं गुणा में। तो यहाँ देखें हम सीधे लिख लेंगे 22.5 और गुणित आ जाएगा 12 और गुणा कर दीजिए सीधा, 12 का गुणा 5 में करें, 12 पंचे 60 आएगा, ठीक है, 60 का शून्य हासिल चलेंगी 6, 12 का 2 में, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएंगी,
30 का शून्य आ जाएगा, हासिल आएंगी 3। अब 12 का 2 में 12 दूनी 24 और 3 जोड़ दीजिए 24, 25, 26, 27, ये हो जाएंगे 27। अब देखना है कि दशमलव कहाँ लगाना है। एक अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव इसमें लगा देंगे। तो कहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये 2, 7, यहाँ शून्य, यहाँ दशमलव, यहाँ आ जाएगा शून्य, 270 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर बराबर लिख देंगे, उत्तर बराबर 270 और यहाँ दशमलव में आया शून्य। तो बस हमें दशमलव में इस प्रकार से शून्य लिख देना है, या ना लिखना हो दशमलव के बाद अकेला शून्य, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो बराबर में उत्तर में सीधे 270 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, इसका गुणा करना है हमें संख्या का 3.5 में गुणा करना है 4.2 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करना होता है, दशमलव को हमें हटा देना है, दशमलव नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, यह मान के चलिए कि इसमें दशमलव नहीं है, और हम अब गुणा करेंगे तो बाद में हम दशमलव लगाएंगे, पहले गुणा कर दीजिए। ठीक, 2 का गुणा करिए, दोनों 42 हैं, 42 का हमें पहाड़ा नहीं आएगा तो एक एक अंक का करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 का करिए, पहले 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का 2 पंचे 10, शून्य, हासिल आएगी 1, और 2 3 6 और हासिल की 1 7। ठीक, अब ये 2.5 का गुणा करेंगे तो इसके नीचे शून्य रख देते हैं, अंक को छोड़ देते हैं। तो अब 4 का गुणा करें, 4 पंचे यहाँ पे 20 आएगा, हासिल आएंगी 2, और 4 3 12, हासिल की 2 14। ठीक, यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ शून्य आ जाएगा, 7 का 7, 14 के 14। अब कहाँ पे दशमलव लगाना, यह देखिए कितने अंक दिए गए इसमें तो एक ही अंक था, इसमें अंक नहीं था, तो इसमें 1 2 अंकों के बाद क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे दाएं हाथ तरफ से, 1 2, इकाई दहाई छोड़ के यहाँ पे इसमें क्या आएगा, दशमलव आ जाएगा। तो हम बराबर में लिख देंगे कि आया 14.70। इस शून्य का मतलब नहीं होता है, तो आप 14.7 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्तर बराबर हम लिख देंगे इसमें 14.70, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, आपने इस टेस्ट के माध्यम से और इसके पहले भी जितनी संक्रियाएं होती हैं दशमलव संख्याओं की, जोड़ घटाना गुणा और भाग, वो हमने इसके माध्यम से सीखा है, क्योंकि हमें ये सभी इन चीज़ों की आवश्यकता आगे गणित में निश्चित ही आएगी। तो ये सारे कन्फ्यूज यहाँ हमारे सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न और इस प्रकार से दशमलव वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, ये अब आपसे निश्चित ही बनने लगी होंगी। तो यदि आपसे आगे और भी इसमें दिया गया है, तो हम आगे जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को देखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे की संख्याओं को हल करेंगे। तो आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो यहाँ नीचे रेड से इस प्रकार से सब्सक्राइब लिखा दिखेगा, रेड से दिखेगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये देखिए सिंबल यहाँ पे बना रहता है, इसको आप क्लिक कर देते हैं तो वीडियो लाइक हो जाती है, यानी आपको भी यह पसंद आई। और पसंद नहीं आ रही है तो आप मत लाइक करिए, ठीक है ना। पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, इतनी बात है कि हाँ हमें पसंद है तो आप लाइक कर दें। और सब्सक्राइब ये आपके भले के लिए ही है। देखिए, मैंने इसको सब्सक्राइब करके रखा, देखो। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ क्या लिखा है, सब्सक्राइब लिखा। ये रेड से तो नहीं है, किस प्रकार से हो गया, ब्लैक एंड वाइट में हो गया। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी दिखने लगती है, इसीलिए कि आप जो है कभी आपको यदि वीडियो देखनी है तो वीडियो देखने की आवश्यकता या सर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आपके यूट्यूब चैनल पर सीधे वीडियो जैसी अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसकी वीडियो भी आपको वहाँ पर सीधे देखने के लिए मिल जाएगी। बस इतना काम है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।